हेलो स्टूडेंट्स, अपना फोर्थ जो चैप्टर था विद्युत धारिता वो अपना ख़त्म हो चुका है। उसके साथ अपनी जो इकाई थी 7 नंबर की फर्स्ट इकाई थी वो भी अपनी क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, आज हम इकाई सेकंड शुरू करेंगे। यूनिट अपनी सेकंड शुरू होगी। यूनिट सेकंड या चैप्टर अपना शुरू होगा फिफ्थ, चैप्टर फिफ्थ। इसके अंदर है अपने पास विद्युत धारा। चैप्टर फिफ्थ के अंदर अपने पास देखिए यूनिट, इस सेकंड यूनिट की बात करें तो इसके अंदर अपने 2 चैप्टर हैं, चैप्टर फिफ्थ और चैप्टर सिक्स। ये है अपने पास फिफ्थ चैप्टर है विद्युत धारा, और जो अपने पास दूसरा चैप्टर है विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ। ठीक है, ये अपने पास 2 चैप्टर हैं, फिफ्थ चैप्टर और सिक्स चैप्टर, विद्युत धारा और विद्युत परिपथ। ठीक है, तो ये अपने पास जो फिफ्थ चैप्टर अपन पहले इसको करेंगे, दोनों अपने पास हैं, ये 5 नंबर के हैं दोनों चैप्टर। इनका जो अंक बाहर है आरबीएससी के अनुसार, राजस्थान बोर्ड के अनुसार अपने पास कितने हैं, 5 नंबर के आएंगे दोनों चैप्टर। ठीक है, तो इसमें से छोटा क्वेश्चन बनेगा एक और एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देखो अपने पास विद्युत धारा पढ़ना है अपने पास सबसे पहले, तो उसके अंदर अपने पास बहुत से चैप्टर आएंगे, जैसे टॉपिक आएंगे तो विद्युत धारा ही आएगा अपने पास, विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है, फिर अपवहन वेग, अपवहन वेग आएगा। ठीक है, तीसरा अपने पास आएगा ओम का नियम, ओम के नियम के व्युत्पन्न करेंगे अपन। ठीक है, चौथा यदि अपन बात करें टॉपिक, मेन टॉपिक की बात करें अपन, ओम के नियम और उसकी उत्पत्ति करेंगे अपने पास। फिर प्रतिरोध आएगा, प्रतिरोध का ताप पर प्रभाव, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। ठीक है, और अपने पास आएगा, फिर अपने पास आएंगे इसके बाद कार्बन प्रतिरोध, कार्बन रेजिस्टेंस आएंगे अपने पास। इसमें से एक छोटा क्वेश्चन बनने की, कार्बन प्रतिरोध में एक छोटा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है अपने पास। ठीक है, उसके बाद अपने पास समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन एंड श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन किसका पढ़ेंगे अपन, प्रतिरोधों का पढ़ेंगे, इसका प्रतिरोध का अपन पढ़ेंगे, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। अपन किसका पढ़ चुके हैं अभी तक, देखो ये संयोजन अपने पास 3 आएंगे। अपन संधारित्र का पढ़ चुके हैं, एक तो अपने पास संधारित्र का आ चुका, संधारित्र का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा अपने पास आया प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। तीसरा अपने पास आया किसका, अगर अपन बात करें तो किसका है, सेलों का, सेल के बारे में, सेल का समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इसके बाद में सेल का आंतरिक प्रतिरोध आएगा अपने पास, आंतरिक प्रतिरोध, फिर विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, और अपने पास इनका बाद में सेलों का क्या आएगा, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये चैप्टर में अपने पास मेन टॉपिक है, इसके अंदर धारा विद्युत के ऊपर। फिर उसके बाद अपन इसके सर्किट पढ़ेंगे, दूसरा जो चैप्टर आएगा सिक्स चैप्टर आएगा, उसमें सर्किट पढ़ेंगे, वीज स्टोन सेतु पढ़ेंगे, वोल्ट मीटर पढ़ेंगे, अपन एमीटर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपने पास। ठीक है, तो आज अपन जो बात कर रहे हैं चैप्टर अपने फिफ्थ की बात कर रहे हैं, विद्युत धारा। चैप्टर अपने पास क्या है, फिफ्थ चैप्टर है, नया चैप्टर है विद्युत धारा। ठीक है, देखो अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, आवेश पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था अपन ने, आवेश। ठीक है, स्थिर विद्युत की में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आवेश। आवेश के बारे में अपन ने ये बताया था कि आवेश यदि किस में हो, स्थिर अवस्था में हो, आवेश किस में हो, स्थिर अवस्था में हो, तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या क्षेत्र उत्पन्न करता है अपने पास, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जो अपने पास 6 चैप्टर है इसमें अपन क्या मानेंगे, आवेश है वो क्या है, स्थिर है अपने पास। ठीक है, तो अपन यदि धारा की बात करें, तो धारा की बात करें तो अगर अपन ने पढ़ा होगा एकांक समय में, एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों को ही क्या कहते हैं अपन, आवेशों को ही विद्युत धारा आई कहते हैं, विद्युत धारा आई कहते हैं। ठीक है, मतलब आई बराबर अपने पास हो जाएगा Q अपॉन टी, आई बराबर हो गया अपने पास Q अपॉन टी। ठीक है, जो भी अपने को पास फॉर्मूला याद है और उसकी परिभाषा बनाए तो नीचे की जो राशि है उसको क्या कर दो, 1 कर दो, या कर दिया टी बराबर क्या कर दिया अपन ने 1 सेकंड कर दिया, तो अपने पास क्या आ गया, आई बराबर क्या आ गया Q। ठीक है, क्या आ गया, आई बराबर Q। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे तो क्या है,
एकांक समय में प्रवाहित आवेश ही क्या कर लेते हैं अपने पास विद्युत धारा कहलाते हैं। एकांक समय में प्रवाहित आवेश ही अपने पास क्या कहलाते हैं, अपने पास विद्युत धारा कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर अपन क्या करें, किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से अगर अपन इसमें देखो, ये तो अपन ने एक सिंपल सी डेफिनेशन दे दी। ठीक है, अगर क्या करें कि आवेश का मान बदलता हो, बदल रहा हो और अपने पास क्या उस समय भी लगातार चेंज हो रहा हो, तो अपन क्या लेंगे, तो धारा का मान हो क्या लेंगे, औसत मान लेंगे। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा अपने पास डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी हो। ठीक है, I बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यदि क्यों, देखो अपन जैसे बात करें अपने पास ये कोई चालक तार है अपने पास। ठीक है, ये अपने पास चालक तार है, इसको अपन ने क्या कर दिया, बैटरी से जोड़ दिया। अब इसमें से यदि अपन धारा प्रवाहित करेंगे, इसमें से यदि अपन क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो क्या हो जाएगा अपने पास, धारा प्रवाहित करने के कारण अपन मान रहे हैं कि इसमें अल्प समय के लिए डेल्टा टी समय के लिए जो आवेश प्रवाहित हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कंडीशन में यदि टाइम के मान अपन अल्प लें तो डेल्टा टी टेंड्स टू क्या हो जाएगा अपने पास 0, मतलब टाइम का मान क्या कर दिया अपन ने, अल्प कर दिया। तो I बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये क्या हो गया अपने विद्युत धारा। तो I बराबर लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, डी क्यू अपॉन डी टी, या आवेश प्रवाह में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाई, आवेश प्रवाह में परिवर्तन की दर, दर आ जाएगा और क्या लगेगा टी नीचे डिवाइड में, वो क्या कहलाएगा अपने पास विद्युत धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाएगी, विद्युत धारा। दो परिभाषाएं आ गई, एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों को ही क्या कहेंगे अपन, विद्युत धारा कहेंगे। ठीक है, दूसरी क्या है, आवेश प्रवाह में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाई, परिवर्तन की दर क्यों लगा, यहाँ पर डी क्यू अपॉन क्या है अपने पास डी टी है, या क्यू फाइनल माइनस में क्यू इनिशियल अपॉन टी टू माइनस का टी वन, ये भी क्या होगा अपने पास इलेक्ट्रिक करंट आ गई अपने पास। ठीक है, आवेश प्रवाह में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाएगी अपने पास विद्युत धारा कहलाएगी। ठीक है, अब यदि अपन बात करें धारा का मात्रक, मात्रक और विमा जरूर याद रखनी है, 1 नंबर का या आधा नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, धारा का मात्रक की बात करें, देखो I बराबर क्या है अपने पास Q अपॉन टी। Q का पता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, पढ़ा है सभी ने, क्या होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है अपने पास कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है अपने पास सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड, बराबर क्या होगा मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। ये किसका विद्युत धारा का मात्रक, या इसका क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन एम्पियर, क्या बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, मात्रक हो गया I बराबर Q अपॉन टी कूलाम प्रति सेकंड, या मात्रक हो गया SI मात्रक क्या हो गया इसका एम्पियर हो गया अपने पास। ठीक है, इसकी यदि अपन क्या करें विमा की बात करें तो विमा क्या होगी इसकी A1, किससे डिनोट करते हैं A1। ठीक है, ये हो गया अपने पास विमा की मात्रा, विमा होगी इसकी A1। ठीक है, अब इसकी धारा की दिशा किस प्रकार से याद करते हैं अपन, धारा की दिशा। ठीक है, देखो धारा की दिशा हमेशा अपन इलेक्ट्रॉनों की दिशा के अनुसार मापते हैं, इलेक्ट्रॉनों की दिशा के अनुसार। इलेक्ट्रॉनों की दिशा के अनुसार कैसे, देखो या तो इसकी दिशा मानेगी पॉजिटिव दिशा में, या फिर इलेक्ट्रॉनों की दिशा का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनों के हमेशा क्या मानेंगे विपरीत दिशा में क्या होगी धारा प्रवाहित होगी। देखिए अपने पास ये कोई प्रतिरोध है, ये अपने पास क्या है बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है, ये बैटरी क्या है पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन अपने पास कहाँ से निकलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन इस दिशा से निकलेंगे अपने पास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं तो अपने पास क्या होगी धारा की दिशा क्या होगी, धारा की दिशा होगी वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होगी। मतलब यदि इनकी दिशा ये है तो अपने पास धारा I की दिशा क्या होगी इस दिशा में होगी, या इसकी दिशा धनावेशों के प्रवाह की दर की दिशा में मानी जाती है। मतलब धनावेश कहाँ से जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल से जाएंगे, और ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल से। तो इसकी दिशा या तो धनावेशों के
जो दिशा है उस दिशा में होगी, या अपन मानेंगे क्या मानेंगे, जो इलेक्ट्रॉनों की दिशा है उसकी क्या होगी, विपरीत दिशा में। कॉन्सेप्ट ये है कि धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में मानी जाएगी, चाहे धनावेश किसी दिशा में हो, पर हमेशा जो दिशा होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होगी। ठीक है। वैसे जो धारा है वो क्या है, एक अदिश राशि है, खुद की कोई दिशा नहीं है, अदिश राशि है, खुद की कोई दिशा नहीं है। वो किसके ऊपर निर्भर है, इसकी धारा दिशा, इसकी दिशा किसके ऊपर निर्भर है, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। खुद की कोई दिशा नहीं है, किसके ऊपर निर्भर है, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर है। ठीक है। देखो वैसे तो अपन बात करें इलेक्ट्रॉनों की, मतलब ये है अपने पास क्या है, वैसे इसकी क्या होती है, दिशा भी बताया जीवन किसके ऊपर है, ये इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। परिमाण भी होता है, क्या होता है इसका, परिमाण भी होता है। देखो पर ये क्या होता है अपने पास, दोनों चीज होते हुए भी क्या है, एक अदिश राशि। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विद्युत धारा के पास दिशा व परिमाण होते हुए भी अदिश राशि है, क्यों है, क्योंकि यह जो सदिशों का योगफल नियम है, सदिशों का क्या है, योगफल नियम, उस नियम का पालन नहीं करती है। योगफल नियम का क्या नहीं करती है, पालन नहीं करती है। सदिशों का योगफल नियम जो अपन ने पढ़ चुके हैं पहले भी, जो सदिशों का योगफल नियम है उस नियम का पालन नहीं करती है। उनका परिमाण तो आपस में जुड़ जाए पर दिशा नहीं जुड़ पाती है, इसके कारण क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है। ये अपने पास क्या है, अगर अपन बात करें चालकों में जो विद्युत धारा होती है वो किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण होती है। सभी को पता है चालक में इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन अपने पास, वो क्या होती हैं, आवेश प्रवाह की दर को क्या करते हैं, अपने पास निर्धारित करते हैं। ठीक है। और जो कोई विलयन है अपने पास, कोई विलयन यदि बना हुआ है, उसकी धारा की दिशा है वो आयनों के कारण, आयनों के प्रवाह के कारण निर्धारित होती है। देखो अली ये किसके लिए है, चालक के लिए है। चालक में किसके कारण होगी, इलेक्ट्रॉनों की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगी दिशा। विलयन में किसके कारण होगी, अपने पास आयनों के कारण होगी। पांचों यदि अर्धचालक है अपने पास, क्या है, अर्धचालक है, तो अर्धचालकों में जो धारा होगी वो दिशा होगी इलेक्ट्रॉन व होल्स के कारण होगी, इलेक्ट्रॉन व होल के कारण होगी। इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज और होल जो आगे अपने पास आएगा वो किसके ऊपर होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़कर जाएंगे वहाँ पर क्या छोड़कर जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा, छोड़ के जाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, अपन होल बोलते हैं, जो क्या होता है, पॉजिटिव आवेश होते हैं। ठीक है। छठी बात लिखी जाए तो धारा का मापन, धारा का मापन अपन किसके द्वारा करते हैं, धारा का मापन अपन किसके द्वारा करते हैं, एमीटर के द्वारा करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धारा का मापन एमीटर के द्वारा किया जाता है। धारा का मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। विमा होती है एवं दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होती है। अदिश राशि है, ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। धारा की जो है वो क्या है, एक अदिश राशि है अपने पास। क्यों, क्योंकि इसकी जो होता है वो सदिशों के योगफल नियम का पालन नहीं करती है। क्या नहीं करती है, सदिशों के योगफल नियम का पालन नहीं करती है। परिभाषा क्या हो जाएगी, I बराबर Q/T, एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है, अपने पास विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है। या दूसरी आई थी अपने पास I बराबर dQ/dt, आवेश प्रवाह में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाएगी, अपने पास विद्युत धारा कहलाएगी। दिशा जरूर याद रखनी है, दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होती है। पर ये राशि कैसी है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।